यह यक्षों व भूतों के खिलाफ यह पहली बार लॉर्ड राम की कार्रवाई की गाथा है, जो दो मुनियों को परेशान कर रहे थे और वे एक पहाड़ी इलाके में तपस्या में लीन थे। यह लगभग 15 लाख वर्ष ईसा पूर्व की एक प्राचीन कहानी है, जब अयोध्या के एक राजा दशरथ ने बहुत पहले दिए गए रानी कैकेयी के वरदान पूरा करने हेतु रानी कैकेयी की मांग पर अपने बेटे राजकुमार राम को 14 साल के लिए निर्वासित कर दिया था। राम ने स्वीकार कर लिया और अपने पिता की वचन का मान सम्मान रखने के लिए खुद को तैयार भी किया। सुनते ही परिवार के लोग रोना चिल्लाने लगे, जो एक हृदय विदारक दृश्य था। लेकिन सीता और लक्ष्मण ने भी उनके साथ चलने की घोषणा कर दी। केवल अगली सुबह रामचंद्र की पत्नी सीता और भाई लक्ष्मण भी उनके साथ गए। आंसुओं और हृदय विदारक दृश्य के साथ वे घर से प्रस्थान किया। हालांकि उनके साथ एक बड़ी भीड़ भी साथ चली और जंगल की शुरुआत में राम ने उन सभी को रोक दिया और वापस जाने के लिए प्रेरित किया। वे मेक एंड ब्रेक यात्रा के साथ घने जंगल की ओर आगे बढ़ रहे थे। किसी उपयुक्त स्थान पर वे कुछ समय के लिए रुकते भी थे। अतः उनका प्रवास अनेक स्थानों पर होता रहा था। वर्षों के बाद उनकी नजर एक खूबसूरत गांव पर पड़ी, जो एक घाटी में स्थित था। मानसिक रूप से उन्हें लगा कि यह लंबे समय तक आराम करने के हेतु एक अच्छा स्थान साबित होगा। ग्रामीणों ने उनके लिए सभी सामग्रियों सहित एक उपयुक्त घर की व्यवस्था की। उनका प्यार भरा आतिथ्य देखकर वे बहुत प्रसन्न हुए। शाम के समय सभी ग्रामीणों ने रात्रि विश्राम के लिए दूसरे स्थान पर जाने के लिए के तैयार की और राम से कहा, आप रात भर के इस स्थान को छोड़े। पूछने पर ऐसा लगा वहां पहाड़ी पर रात भर के लिए यज्ञ तथा अन्य भूतों का निवास हो जाता है। पूरी रात वे भयानक आवाजों में रोते चिल्लाते रहते हैं और हम सब भय से डर गए हैं। ऐसा लगता है कि वे वहां हमारी उपस्थिति नहीं चाहते। ऐसा पिछले 3 से 4 महीने से चल रहा है। इसलिए हम आपसे हमारे साथ चलने का अनुरोध करते हैं और अगली सुबह हम अपने नियमित काम के लिए वापस आ जाएंगे। हालांकि राम और लक्ष्मण ने इस मामले पर चर्चा की और इस रहस्य बारे में पता लगाने का निश्चय किया, जबकि सीता ने अपनी नाक को अनावश्यक रूप से न डालने का सुझाव दिया। राम ने कहा कि अगर उसे डर लगता है तो वह भी ग्रामीणों के साथ जा सकती है, लेकिन हम पूरे मामले की जांच करेंगे और जगह को कष्ट मुक्त करेंगे। सीता ने उनसे कहा, मैं तुम्हारे बिना अकेली नहीं जा सकती और मैं भी तुम्हारे साथ ही चलूंगी। रात 8 बजे उन्होंने सामान्य तरीके से पहाड़ी पर चढ़ने की अपनी यात्रा शुरू की। आधे घंटे के अंतराल में जोर जोर से चीखने चिल्लाने की आवाजें आने लगीं और सीता भय से कांपने लगीं। राम ने उनसे कहा, डरो मत, तुम क्षत्रिय राजकुमारिया हो, अपने आप को संभालो। कुल 2 घंटे की यात्रा के बाद वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे और तपस्या पर बैठे 2 मुनियों पर दुष्ट यक्ष व भूतों द्वारा किए गए अत्याचार का भयानक दृश्य देखा। ये शैतान चाहते थे कि तीव्र अशांति के द्वारा इन मुनियों की तपस्या में विघ्न उत्पन्न हो और वे भाग जाएं। यक्षों और भूतों द्वारा दी गई भयानक पीड़ाओं बाधाओं के बावजूद मुनि पिछले कुछ महीनों से इस विघ्न को सहन करते हुए स्थिरता के साथ खड़े हुए हैं। इस दर्दनाक दृश्य को देखकर
राम ने अपना आपा खो दिया और अपना धनुष हाथ में लिया और डोरी से जोरदार टनाकार पैदा की और उसकी कंपन की ध्वनि निचले स्वर्ग को छूने लगी। यह वह ध्वनि है जिसे शत्रु आसानी से सहन नहीं कर पाते और पसीने पसीने हो जाते हैं। कुछ ही टंकार से यक्ष और भूत प्रेत वहां से भाग लिए गए और उड़ गए। मुनियों के शरीर की स्थिति देखकर अश्रुधारा बह निकली। राम ने कहा, लक्ष्मण तुम वन में जाओ और मुनियों के शरीर के लिए वनौषधि का प्रबंध करो। इस बीच हम सभी जहरीले कीड़ों, बिच्छुओं यहाँ तक कि सांपों को भी उनके शरीर से अलग करते हैं। लक्ष्मण जड़ी बूटी लाने गए और राम तथा सीता बाणों द्वारा शरीर से कीड़े आदि निकालने लगे। जब तक लक्ष्मण जड़ी बूटी लेकर वापस आए तब तक लगभग सभी कीड़े निकल चुके थे और राम ने सीता से कहा, तुम जड़ी बूटी का लोशन बनाओ, बाकी कीड़ों को हम देखते हैं। उन्होंने देखा कि उनका शरीर अत्यधिक सूज गया था और खून बहने के कारण घाव हो गया था। इस बने हुए हर्बल लोशन को उन्होंने शरीर पर लगाना शुरू कर दिया। इससे उन्हें तपस्या पर अपनी एकाग्रता बढ़ाने में बहुत आराम मिला। रात के करीब 2 बजे थे। इस काम पूरा करते हुए अब रामचंद्र जी और लक्ष्मण वाद्य संगीत में निपुण थे और वीणा बजाने लगे, जबकि सीता जी पूरे दिल से नृत्य करने लगीं। वे उसमें इतने डूब गए कि सुबह होने तक का समय पता नहीं चला। प्रातः काल में दोनों मुनियों को सब कुछ जानने का पूर्ण ज्ञान प्राप्त हुआ। दोनों ने अपनी आंखें खोली और उनमें महान ज्ञान व महान शांति आत्मा हेतु प्रकट हुई। मुनि अब पूर्ण भगवान थे और चारों ओर उच्च शांति के साथ मीठी सुगंध फैली हुई थी। स्वर्ग के देव व अन्य देवताएं मान सम्मान दिव्या ध्वनि सुनने के लिए पहाड़ी पर एकत्रित हुए। उन सभी ने दिव्य सुनी और 2 स्वर्गीय देव को छोड़कर सभी खुशी खुशी अपने स्थान पर वापस चले गए। ये 2 देव राम के पास आए और अपनी प्रसन्नता जताई और कहा, हम पिछले जन्म में उनके पिता और दादा थे, लेकिन हम उन्हें इस संकट से उभार नहीं सके, लेकिन आपने उसी कार्य को कर दिया। हम आपके बहुत आभारी हैं और जो भी कोई इच्छा हो हमसे मांगो। रामचंद्र ने कहा कि हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है। देवताओं के बार बार आग्रह करने पर राम ने कहा कि अत्यधिक संकट के समय हमारी सहायता करना। उन्होंने वादा किया और अपने घर लौट गए। घाटी के ग्रामीण इस समय तक कार्यस्थल पर वापस आ गए थे और उत्सुकता से तीनों की प्रतीक्षा कर रहे थे। उन्होंने उन्हें पहाड़ी से नीचे आते देखा और सभी उनके हार्दिक स्वागत के लिए खड़े हो गए। सभी एक दूसरे को देखकर प्रसन्न हुए। रामचंद्र ने उनसे कहा कि उन सभी को यक्ष और भूतों द्वारा पैदा की गई शैतानी आवाज का निदान हो गया है, अब आराम के साथ रह सकते हो। ये दानवी लोग दोनों मुनियों की तपस्या से विचलित कर रहे थे। अब सब ठीक है। आप सभी के लिए इस समय भगवान की स्तुति करने के लिए सबसे अच्छा समय है। जाओ और दर्शन करो। वे सब दौड़ पड़े। रामचंद्र जी कुछ महीनों तक गांव में रहे और सामान्य तरीके से अगली यात्रा पर चलने की तैयारी शुरू की गई।